नमस्कार। शोमर रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वो आप समझ ही रहे होंगे कि आज क्या कांड हुआ। आज उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है उसके हाथों जो अतीक अहमद डॉन है, जिसका 40 साल तक उत्तर राज रहा, उसका बेटा असद और उसका एक गुलाम, उसके साथ गुलाम। आप गुलाम का मतलब वो मत समझिएगा जो आजकल एक पार्टी के लोगों को गुलाम कहते हैं, उनके सपोर्टर्स को नहीं। इसका नाम गुलाम अहमद या कुछ इस टाइप का रहा होगा। ये दोनों पुलिस इनकाउंटर में ढेर हो गए और इस पर जो है पूरा बवंडर मच गया। जो सेकुलर पार्टी के लोग हैं या जब पूरा मुस्लिम समाज, मतलब जो सक्रिय लोग हैं, ये इसको जो है एक इनकाउंटर नहीं मानते, बल्कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक कार्रवाई मानते हैं। सबका एक स्वर में कहना कि उसको पकड़ा जाना चाहिए था। असल में क्या है कि जो अपराधी होते हैं वो तो पकड़े जाने या जेल जाने में उन्हें कोई खौफ नहीं है। क्यों खौफ नहीं है? वो 2-4 साल 10 साल जेल में रहते हैं और उसके बाद वो छूट जाते हैं। कैसे छूटते हैं? जैसे इसी उसमें जिस उमेश पाल को इन्होंने मारा, अतीक अहमद के गुंडों ने मारा, वो गवाह था राजू पाल हत्याकांड का। वो उसका गवाह था जिसमें अतीक अहमद फंसा हुआ, जिसमें उस पर केस चल रहा। तो इस ढंग से ये क्या चाहते हैं कि ये केस चलते रहें और जो गवाह है उनको मारते रहें, धमकाते रहें। मतलब स्थिति तो ये थी उत्तर प्रदेश में कि 11 जजों ने अतीक अहमद का केस लेने से इनकार कर दिया। उसकी बेल पर सुनवाई नहीं करी क्योंकि वो जानते थे कि इसको बेल देना खतरनाक है। और जो 12वें जज ने जिसने बेल दी वो 12वां जज था, तो उसने बेल ही दी सीधे, यानी ये सेटिंग वाला मामला था। तो एक तरफ से अखिलेश यादव हो, मायावती हो, जो हिंदू पक्ष से हैं, या जो कुछ एंटी मोदी एंटी बीजेपी जो मीडिया वाले हैं, जो कोई यूट्यूबर है, कोई कहीं लिखता है, या कोई अखबार में जैसे प्रिंट वायर जैसे अखबार भी हैं, तो ये सब जो है इसको एक सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं कि वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था। भाई इससे पहले भी तो विकास दुबे भी मारा गया था। वो भले ही इनकाउंटर में नहीं मारा गया था, उसकी गाड़ी पलटी थी, लेकिन मारा तो वो भी गया था। लेकिन जब विकास दुबे मारा गया था, जब वो गाड़ी पलटने से मारा गया था, तो किसी भी हिंदू संगठन ने, किसी भी हिंदू ने उसका पक्ष नहीं लिया। उसको कभी ये नहीं कहा कि ये एक हिंदू मारा गया। बल्कि उस समय भी जो ये समाजवादी पार्टी के लोग थे, उन्होंने इसको ब्राह्मण बनाम ठाकुर का एक रूप देना चाहा और कहा कि इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा। तो ब्राह्मण तो विकास दुबे हो गया और ठाकुर हो गए योगी जी। तो ये जो लोग हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, ये इस ढंग से इस इश्यू को बनाते हैं। असद ओबीसी भी कह रहे हैं कि साहब इसको पकड़ते क्यों नहीं? 45 दिन से वो फरार है। तो वो अगर उसको कानून, अगर उसका विश्वास होता, या उसके बाप का विश्वास होता, या उसकी माँ का विश्वास होता, या इन्हीं लोगों का विश्वास अगर कानून पे होता, तो क्यों नहीं उन्होंने उसको सरेंडर करवाया? उसको बोलते भाई सरेंडर कर ले और कानून का सामना कर। लेकिन नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कानून इतना लचर है कि अपराधी छूट ही जाता है, अक्सर छूट जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जिसमें अपराधी छूट जाता, उसको सजा होती है। और कभी सजा भी होती है तो कई न्यायाधीश ऐसे भी होते हैं जो उनको सजा को कम कर देते हैं, कहते हैं कि अपराधी का भी भविष्य होता है। अब आप सोचिए, ये इस न्याय व्यवस्था के भरोसे कितने अपराधी जो है खुश होते होंगे, कितना अपराधियों को अपराध करने का मौका मिलता होगा, अपराध करने का साहस मिलता होगा, अपराध करने की जो है प्रेरणा मिलती होगी। तो अभी मैं उसके बाद अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव मतलब बात हुई है कि झूठा इनकाउंटर करके भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उसे न्यायालय पर विश्वास नहीं है और भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। अगर एक गुंडा मारा गया तो भाईचारे के खिलाफ है, और वो सही कह रहा है, क्योंकि इनका भाईचारा, समाजवादी पार्टियों का भाईचारा ऐसे ही था, गुंडों से था, माफियों से था और हत्यारों से था।
तो ये भाईचारा की बात वो उस समय की बात कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव उस पार्टी का सिरमौर है जिसने रामपुर तिराहा में उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे, जो दिल्ली जा रहे थे, उन पर गोलियां बरसाई थी। और सिर्फ गोलियां नहीं बरसाई, यहाँ की महिलाओं के साथ भी अनाचार किया। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी पार्टी अगर ज्ञान दे न्याय व्यवस्था पर, तो ये बड़ा न्याय की जो है खिल्ली उड़ाना है। तो ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि चुनाव 2024 के हैं, तो हर कोई जो है मुस्लिम वोट के लिए दौड़ लगा रहा। ये वोट जो है, आज हम इस माफिया के साथ खड़े हैं तो ये सारा समाज हमारे साथ आ जाएगा, चाहे मायावती हो या ये हो, इवन महुआ मोइत्रा जो बंगाल की है, तो उसका भी जो है इसी किस्म का बयान था हर एक। और आज अगर मैं सच बताऊं, आज अगर मुसलमानों की स्थिति खराब हो रही है, उसके लिए यही लोग जिम्मेवार हैं। इसी टाइप के जो सेकुलर है, जो सेकुलर नहीं सेकुलर है, जो इनको मोहरा बनाते हैं, ये लोग इसके लिए जिम्मेवार है। होता क्या है, इनको तो वोट मिल जाते हैं थोक के भाव, लेकिन जो इनके कहने पर अपराध करते हैं वो सजा पाते हैं। वो कोर्ट से पाए या कहीं से भी पाए, लेकिन वो सजा पाते हैं। कोई आजीवन कारावास हो रहा, कोई 10 साल की जेल में जा रहा, कोई कुछ कर रहा, और उनका जीवन, उनका परिवार का जीवन खत्म हो जाता। और ये लोग जो है मजे करते हैं, ये सत्ता में बैठ जाते हैं, इसी बहाने जो है ये सत्ता में आ जाते हैं। अभी मैं आपको एक ओवैसी का वीडियो दिखाता हूँ, फिर आप उसमें देखिएगा वो क्या कहते हैं। बताओ कि एनकाउंटर नहीं किया जाता, एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी सीधे सीधे सांप्रदायिकता पर उतरे हैं कि अगर आपने इसको किया तो उसको क्यों नहीं किया, इसने किया, फलाने को क्यों नहीं मारा, हिंदू को क्यों नहीं मारा, उसको क्यों नहीं मारा, या हमारे घरों पे बुलडोजर क्यों चलते हैं। भाई तुम गलत काम करोगे तो बुलडोजर भी चलेंगे। अब कोई हमारे घर पे अगर हमारा सही है तो हमारे घर पे क्यों बुलडोजर चलेंगे? अगर आप अवैध काम करेंगे तो बुलडोजर चलेंगे। और अभी तक किसी कोर्ट ने जो है बुलडोजर चलाने के लिए कम से कम योगी सरकार को नहीं रोका है। उन्होंने कोशिश करी थी जब सीए के मामले में, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, कानून नहीं है तो हम कानून बनाते हैं। और हम एक जो टेक्निकल चीज़ें जो उसमें थी कि एक कमेटी होनी चाहिए, डीसी जज के अध्यक्षता में होनी चाहिए, जो भी था, उन्होंने कहा हम ये करेंगे, लेकिन करेंगे। तो इनका यह है कि गलत काम करो, लेकिन वो हमारा गलत काम करना अधिकार है। कभी इन्होंने कहा इन नेताओं ने कि तुम लोग जो है अवैध रूप से मत रहो, ये सरतन से जुदा के नारे मत लगाओ, ये जो आप लोग प्राइवेट और पब्लिक की संपत्ति तोड़ते हैं या पथराव करते हैं, कभी इसने कभी कहा असदुद्दीन ओवैसी ने? कभी नहीं कहा। उनका काम सिर्फ भड़काना है। अभी मैं एक अली सोराब, एक पत्रकार है, ये बीच में जो है इसने योगी जी के खिलाफ कुछ अपशब्द बोले, कुछ गलत उनके वीडियो किया, तो ये जेल में भी रहा कुछ दिन तक। तो अब जाकर के अब फिर वो उसका मैं एक वो देख रहा था, ट्वीट देख रहा था, तो वो क्या कह रहा है, जिसने कि असद अहमद का इनकाउंटर कर मौत के घाट उतार दिया गया। कई बार सांसद रहे व्यक्ति, सांसद रहे व्यक्ति माने अतीक अहमद, और ब्रैकेट में लिखा मुसलमान। मतलब सांसद वाली बात नहीं, मुसलमान वाली बात है कि बेटे की हत्या कर दी गई, इनकाउंटर नहीं हुआ, हत्या कर दी गई। तो आम मुसलमान की हालत क्या होगी? वकील, मीडिया समेत सभी हुनुम से क्या संबंध है मुझे पता नहीं है,
इस हत्या को जश्न के तौर पर ले रहे हैं, मना रहे हैं। ये वो व्यक्ति है, अगर आपको याद होगा, कमलेश तिवारी, जिसकी मुसलमानों ने हत्या कर दी थी कि इसने जो है शरीय के खिलाफ या खुदा के खिलाफ कुछ गलत बोला तो उसको मारा था। तब ये दिवाली की बात थी, तो इसने जश्न मनाया था। तब दीपावली शुरू हो गई। तो ये ऐसे जहरीले व्यक्ति, और ये वही व्यक्ति है जो शर्जील इमाम, आपको याद होगा, जिसने कहा था कि ये जो नेक है, नॉर्थ ईस्ट और भारत को जोड़ने वाला जो वो है जगह, इसको ब्लॉक कर दो तो ये कट जाएगा। तो ये उसके समर्थन में उतरा और उसका पक्का समर्थक है। यानी जो देश तोड़ने वाले हैं, समाज में घृणा फैलाने वाले हैं, उनके प्रति जो है इन लोगों का समर्थन है। अब एक है राणा अयूब। आप जानते होंगे राणा अयूब वो पत्रकार है, वो जिसने गुजरात के टाइम पर जब 59 हिंदुओं को जो है, तीर्थ यात्रियों को एक बोगी में जिंदा जला दिया था मुसलमानों ने, तो उसके बाद जो दंगे हुए तो उस पर इसने पूरे झूठ गढ़े और उस पर एक किताब बनाई, और सुप्रीम कोर्ट में जब उसने ये अपने सबूत दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उठा करके फेंक दिया, कह रहे ये जो कहानी वानी नहीं चलेगी। तो ये जैसे लोग जो 2002 से लेकर के आज 21 साल हो गए, उनका सिर्फ एक ही हुआ कि गुजरात में क्यों दंगे हुए। ये कभी नहीं कहते हैं कि गोधरा में जो है 59 हिंदुओं को क्यों जलाया गया। इस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठता, न कोई सेकुलर प्रश्न उठाता है, न कोई मुस्लिम जो मीडिया में है या जो अपने को इनका नेता समझते हैं, किसी ने भी नहीं उठाया। इनका वही कि दंगे क्यों हुए। तो ये क्या कहती है राणा अयूब, अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर पर दक्षिणपंथी माने हिंदू हो गए उनके हिसाब से, राज्य स्टेट माने अगर योगी जी या उनके जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, अगर वो इसको प्रशंसनीय मान रहे हैं तो और उनके लिए से राज्य हो गया और मीडिया जश्न मना रही है। तो ये देश की हालत है। तो इस हिसाब से देश की हालत अच्छी है। एक अगर अपराधी अगर इनकाउंटर में मरता है, अगर वो पुलिस पे फायर करना चाह रहा है और उसके जवाब फायर में अगर पुलिस फायर करते हुए मर जाता है तो अच्छी बात है। क्या करे पुलिस, जैसे उन्होंने अभी जब ये इन्होंने उमेश पालो को मारा था तो तब भी तो एक पुलिस करीब मारा गया था, तब इन्होंने ये बात नहीं कही कि क्यों मारा। तो ये कह रहे हैं देश की हालत है। तो ऐसा आदमी, तो आप क्या सोचते कि जिसके हाथ पे, जिनके पास, दोनों के पास रिवॉल्वर है, कट्टे हैं, तमंचे हैं, जो भी है, तो पुलिस उनके पास जाती, रुको भाई ये वारंट है, आपको सरेंडर करना है। जो 45 दिन से भागा हुआ है, जो पुलिस वालों की हत्या कर चुका है, जो एक गवाह की हत्या कर चुका है, वो उनको क्या कहता, आइए पुलिस जी मुझे गिरफ्तार करिएगा, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। क्या अगर वो उसकी गोली से ये क्या चाहता है कि जब तक एक पुलिस वाला और शहीद न हो तब तक ये वो नहीं माना जाता, तब तक नॉर्मल नहीं माना जाता। तो क्या चाहते थे कि पुलिस की गोली से मरे तब जाकर के इनकाउंटर हो। अगर आप हथियार निकालोगे तो कोई आप सलामी देने के लिए नहीं निकाल रहे हो, आप कोई जो है शादी में जो है गोलियां चलाने, हवा में गोली चलाने के लिए नहीं निकाल रहे हैं। अगर आपने हथियार निकाला है तो आपका टारगेट पुलिस ही है जो आपको पकड़ने आ रही है। तो इस तरह के लचर तर्क, तो ये सिर्फ जो है, एक तो क्या है कि मुसलमानों को, एक समुदाय को क्राइम करने के लिए उकसाना है कि तुम क्राइम कर लो, हम अगर तुम फंसते हो तो हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें मॉरल सपोर्ट देंगे, और जिसका परिणाम वो भुगतते हैं। और दूसरा क्या है कि सांप्रदायिकता फैलाओ, हिंदू मुस्लिम का करो। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम कहाँ से आ गए? और अगर मीडिया जश्न मना रही, क्यों नहीं मनाएगी? 40 साल से वो अतीक अहमद बाहर घूम रहा है, जब इसका वो साम्राज्य छिन्न भिन्न हो रहा है, अब वो उसको जब इसकी मौत की खबर आई तो कहने लगा कि हाँ सब मेरी वजह से हुआ। वो तो खुद कह रहा है मेरी वजह से हुआ, और हुआ ही है। अगर वो माफिया डॉन नहीं होता तो उसका बेटा भी कहीं पलट लेता, कुछ नहीं करता, पंचर ही लगा देता, वो भी काम करता, पेट भरता। लेकिन इन लोगों की वजह से
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा पार्टी हो, सिर्फ मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, या टीएमसी हो, टीएमसी का भी क्या है, यही है। अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई तो उन्होंने बताया कि इसमें तो सारा प्रशासन हिंदुओं के खिलाफ था, ये तो राज्य प्रायोजित दंगे थे जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, और ओवैसी का तो है ही। तो कांग्रेस का भी इसमें भले ही ना आया हो, लेकिन उम्मीद यही है कि वो आगे आने वाले दिनों में उसको भी मुस्लिम वोट की ज़रूरत पड़ेगी, जो उसका छितर रहा है तो वो भी इस बारे में कहेगी। तो स्थिति ये है कि एक अपराधी मारा जाता है, इनकाउंटर होता है, और वो इकलौता नहीं है, कई इनकाउंटर हुए, उसमें हिंदू भी हुए, मुसलमान भी हुए। आप सोच सकते हैं कि ये अगर जिंदा रहते तो क्या करते। 40 साल से अगर अतीक अहमद था तो उसका क्या टेरर था, कभी आप जनता से पूछ लीजिएगा कि क्या इन लोगों का था। इवन वो जो इन्हीं का समाजवादी पार्टी का आजम खान जो है, वो भी लोगों की ज़मीन कब्जा करता था और शाही ठाट से रहता। तो अगर इन जैसे लोगों पर अंकुश लगता है तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। जो माफिया है वो माफिया है, जो अपराधी है वो अपराधी है। उसको कोर्ट से सज़ा मिले, नहीं तो उसको गिरफ्तार करके, या अगर वो प्रतिरोध करता है तो उसका इनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।